इनकी कोई अहमियत नहीं है कुरान के मुकाबले में, इनको इजी ले लेना, क्योंकि उम्मत का इख्तिलाफ और असल झगड़ा इन्हीं की वजह से है, हदीस किताबों की वजह से, इसलिए इनको छोड़ ही डालो। क्यों? क्योंकि गैर मुस्लिमों के पास एक पहली बात तो कुरान पर इत्तेफाक नहीं है कि कुरान ये ओरिजिनल कुरान है बोल के। वो कहते हैं आप अगर तौरात इंजील बदल सकते हैं, बाइबल बदल सकता, कुरान क्यों नहीं? क्या है कुरान क्यों नहीं बदल सकता? इस पर तो एतराज है। किसके तरफ से इत्मीनान दिलाने में दुआत हजरत की पूरी हिम्मत खत्म हो जा रही है। इस कुरान को साबित करने में पूरी हिम्मत खत्म हो जा रही है। तो हदीसों की जब बारी आ रही है तो पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी है, अब हदीसों को साबित ही नहीं कर पा रहे। तो क्या सोच लिया कि ये गैर मुस्लिमों की मेंटालिटी में ये बात बैठने वाली नहीं है कि हदीस को साबित कर सके हम, तो एक काम करो, इतना पत्ता काट ही डालो सीधा, सिर्फ कुरान ही। ये देखिए क्या है, दावत का काम करने में कितनी बड़ी गलती है। हम इस्लाम को दूसरों के मुताबिक फिट करना चाहते हैं, फिट नहीं कर सकते। उसी तरह बहुत सारी सही अहादीस है जो हम गैरों को बोलना ही नहीं चाहते, पहुंचाना नहीं चाहते, बहुत सारी हैं। और गैर मुस्लिम भी इत्तेफाक से, खुशकिस्मती कहिए, बदबख्ती कहिए, उन्हीं अहादीस पर आकर टिक जाते हैं। अब जो लोग नहीं कन्विंस कर पाते हैं तो वो उन हदीसों को छोड़ देते हैं, क्योंकि फेसबुक वगैरह पे, व्हाट्सएप वगैरह पे बाकायदा मुनाजरे, डिबेट होते हैं मुसलमानों गैरों के बीच में ऐसी हदीसों के ऊपर। और बाद उसमें शिया भी हैं, कुछ कादियानी भी हैं, वो अलग अलग टाइप के लोग हैं सुन्नियों के अलावा। तो जब वो उनको कन्विंस नहीं कर पाते तो उन हदीसों को छोड़ देते हैं। ऐसा कुछ मिसालें दे सकता हूँ मैं बात को समझाने के लिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में 3 झूठ बोले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और नबी ने झूठ कहा। अब नबी ने झूठ कहे नहीं कहे, उस हदीस का क्या माना मफहूम है, ये तो समझने की सलाहियत नहीं है। अब गैर मुस्लिम आगे बोलेंगे कैसा कि इस्लाम में झूठ क्या है, क्योंकि झूठ के ताल्लुक तो हर धर्म ही कहता है कि ये गलत है। अब गैर मुस्लिम को समझाऊं कैसा? तो वो हदीस छोड़ दिए। एक और हदीस बहुत मशहूर है, मैं आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शादी कब हुई। मैं इस टॉपिक पे मुस्तकिल कोई बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इशारा दे रहा हूँ। और ये भी सही हदीस, अब समझाएंगे कैसा? हिम्मत हार रहे हैं कि माई आयशा की शादी 6 साल में शादी हुई, 9 साल में रुखसती हुई, हदीस तो है, अब समझाएंगे कैसा? नहीं समझा पा रहे हैं। वो कह रहे तुम्हारा नबी तो नऊज़ बिल्लाह रंगीला है, इतनी शादियां कर ले, बच्ची से शादियां कर ले, कुछ जवाब ही नहीं बन पा रहा। और जो जवाब है इनके खुद की मेंटालिटी में नहीं बैठ रही हो, इनके खुद के दिमाग में नहीं बैठ रही। अब खुद के दिमाग इसको कबूल नहीं कर रहा तो गैरों को क्या समझाएंगे? चलो एक काम करो, इसको भी छोड़ दो। ऐसा करते करते देख लिया उन्होंने कि हदीस की अक्सर हदीसें छोड़ना पड़ रहा है, तो कहीं यार हदीस का असर ही लफड़ा है, कुरान में कोई लफड़ा नहीं। अब कुरान छोड़ेंगे तो सीधा इस्लाम के बाहर हो जाएंगे, ये भी जहन में। जबकि कुरान जिस तरह छोड़ने से इस्लाम के बाहर होते हैं, हदीस मुबारक भी छोड़ने पर इस्लाम के बाहर होने वाले, क्योंकि रसूल की इताअत करेंगे कैसा, कैसे करेंगे? और वो समझते हैं कुरान छोड़ने से इस्लाम के बाहर हो जाएंगे, इसलिए कुरान नहीं छोड़ सकते। हालांकि 1000 सवाल खड़े हो सकते हैं उस पर भी, नौजुबिल्लाह खड़े होते हैं और किए लोगों ने। मैंने बाकायदा एक इस्लामिक वेबसाइट के नाम से बहुत सारी वेबसाइट है जिसको मुसलमानों के इल्म में भी नहीं है, जिसमें से बहुत सारी वेबसाइट यहूदियों की है, शियाओं की है, ईसाइयों की है, इस्लामिक वेबसाइट के नाम पे। मैंने एक मरतबा देखा पूरे 15 कॉन्ट्रडिक्शंस दिए हुए थे। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब तज़ाद, कुरान में तज़ाद, अपोजिशंस, मुतज़ाद चीजें कुरान में 15। एक तो बड़ा यूनिक था उसमें कि बाकायदा मुझे घर पे आके वो दोनों आयतों को देखना पड़ा, एक ही चुटकी मसला हल हो गया। तो दुआत हज़रत की क्या है बड़ी गलतफहमी, इस्लाम को लोगों की मेंटालिटी के हिसाब से फिट करने की कोशिश करते हैं, ये बड़ी गलत बात है। दूसरी एक गलती क्या करते हैं दुआत हज़रत, यकीनन याद रखिए इस्लाम के बगैर आखिरत में कामयाबी नहीं है, और इस्लाम को दूसरों तक पहुंचाना लाजिम है हर फर्द पर, चाहे वो जानने वाला हो चाहे न जानने वाला हो। जो जानने वाला नहीं है उसको जानना चाहिए, उसके बाद काम करना ही है, और जो जानता है उसको तो काम पे लगना ही है। दोनों तरीके से बहरहाल गैरों तक इस्लाम की दावत पहुंचाना लाजिम है। जिस तरह मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, एक मुसलमान दावत के काम के बगैर नहीं रह सकता। जिस तरह एक इंसान सांस लिए बगैर नहीं रह सकता, उसी तरह एक मुसलमान दावत का काम किए बगैर नहीं रह सकता जिंदा। और दावत का काम करने के लिए इल्म जरूरी है, बगैर इल्म हासिल करे दावत का काम नहीं कर सकता, ये भी जरूरी है। आज लोगों ने इसको भी आगे पीछे कर दिया, अरे पहले काम शुरू करो बाद में अल्लाह इल्म देगा। नहीं, पहले इल्म बाद में दावत। इल्म के बगैर जो दावत का काम करेंगे ऊपर उल्टा
और ऐसा ही हो रहा। बड़े बड़े लोग तो 1-1 लाख के मजमे में स्पीच देते अंग्रेजी में, हिंदी में, और अरबी कैसी रहती है उनकी? तजवीद बिल्कुल जीरो। अल्लाह को अल्लाह नहीं बोल सकते। अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने, अरे अल्लाह नहीं है अरबी में, कहीं अल्लाह लफ्ज ही नहीं है अरबी में। अल्लाह का मतलब कुछ दूसरा निकल जाता, फिर अल्लाह ये तक नहीं आता उनको। 1-1 लाख के अंदर स्पीच दे देते। इल्म पहले है, बाद में दावत है। इसके अलावा एक और गलतफहमी क्या है? एक और गलतफहमी ये है कि अपने आप को ही सब कुछ समझ लेते हैं। ऐसा लगता है ऐसे पूरी दुनिया की जिम्मेदारी खुद के कंधे पर आ गई। अरे मैंने नहीं पहुंचा तो कैसा होगा, ये बात अगर मैंने नहीं बोला तो कैसा होगा, ये गलतफहमी अगर मैंने दूर नहीं किया तो कैसा होगा। सारे दुनिया की जिम्मेदारी खुद के कंधों पर। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, याद रखिए। जो लोग दावत का काम कर रहे हैं उनसे मुअद्दिबाना मेरी गुजारिश है कि अपने जहन को जो आसमान पर है उसको नीचे लाइए, जहां आपका दिमाग है वहीं लाइए। उसके बाद दावत का काम कीजिए। आप इस्लाम के दुआत की फहरिस्त में बहुत दूर नाम है आपका, बहुत दूर है आपका नाम। कईयों दुआत के अंदर सब आ गए, साहबा, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मा कराम, मुहद्दिसीन, पूरी जिंदगियां इन्होंने लगाए, पूरी जिंदगियां। आज के दुआत जो आमतौर पर बात बता रहा हूं मैं, 25, 30, 35 के बाद तो दीन का इल्म हासिल करना शुरू करते हैं। कुछ अंग्रेजी में, कुछ हिंदी में, कुछ मराठी में, इधर उधर के मीडियम से हासिल करते हैं। उसके बाद कुछ पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा स्टेज की स्पीच आ जाती है, अब वो बन जाते हैं दाई। अब आसमान पे दिमाग पहुंच जाता है। चाहे वो स्पीच आधे घंटे को 1 घंटे की हो, 15 सवाल का जवाब देना लाजमी। पूछो क्या पूछने का है, नहीं ये भी जरूरी नहीं है। सवाल जवाब क्यों जरूरी है? क्या बगैर सवाल जवाब के आपका दावत का काम दूसरों को नहीं पहुंच सकता? पहुंच सकता है। हाँ, जरूरत है वाकई एक आदमी सवाल कर रहे तो बिल्कुल आप जवाब दीजिए। आजकल तो एक अलग सिस्टम निकला है, जो मुंतजमीन है वही उनमें से